isomers, right? स्क्वायर क्लीनर ऑक्टाहेड्रल। फाइन। अच्छा ठीक है, फैक और मर तक हम लोगों ने किया था। इसके बाद का थोड़ा सा बचा हुआ है। फाइन। सी हियर गाइस। हमारे पास ना एक हमने देखा M83D3 केस वी हैव सीन, राइट? नाउ एक और इंपॉर्टेंट केस है, प्लीज राइट। M A4B2, जो कि हम लोगों ने देखा हुआ है। करेक्ट, मदीहा, तारीफ, शाहिद एंड शावेज। M A4B2 देखिए। Yes, sir. एनी सम रिस्पॉन्स? हाँ। इसमें आपके पास दो आइसोमर्स बन रहे थे, राइट? M A4B2 में दो आइसोमर बन रहे थे। बताइए एक में क्या होगा? विल हैव A बॉन्डेड टू A बॉन्डेड टू A होगा, और फिर B के अपोजिट आपके पास B हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा? A opposite to B, A opposite to B, and A opposite to A. Now, if you see how, if I make this particular complex, we have metal, and then we have BB, and then we have A, A, and A. यहाँ पे अगर हम देखें, here we are having AB, then we are having AB, and then we are having AA. ठीक है, इसमें भी ना एक सिस और एक ट्रांस होता है। Here also we have a cis and a trans. कैसे होता है cis और ट्रांस, प्लीज? जब आपके पास ना B अपोजिट टू B आ जाए, when B is opposite to, देखिएगा that all the ligands at 180 degree are same. All ligands at 180 degree are same, है ना? तो इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि बी के अपोजिट बी आ गया ना, तो बाकी सारे सेम ही होंगे, बिकॉज A4 है। ऐसे वाले को बोलते हैं ट्रांस। एंड हियर यू कैन सी दैट नॉट ऑल लिगेंड्स एट 180 डिग्री आर सेम। एक भी अगर अलग आ गया ना, जैसे आपने देखा ए के अपोजिट क्या आ गया, बी आ गया, सो दिस इज डिफरेंट। ठीक है, दैट इज वाई दिस विल बी नोन एज सिस। ये क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा। ये बताइए तो जरा, ये क्या फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है या सिस फॉर्म? दिस वन इन द चैट प्लीज। चैट में बताइएगा। ये जो है ना A4B2 है, राइट? M A4
दिस इज सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म। बताइए जरा, क्राइटेरिया आपके पास है? यस, मदीहा शाहिद, या वेरी गुड, करेक्ट। शाहिद इज करेक्ट, ठीक है। आई होप द आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजी नाउ, है ना? करेक्ट है गाइस? आसान है ना आइडेंटिफिकेशन? हार्ड नहीं है, बस आप 180 डिग्री वाला क्राइटेरिया याद रखिएगा, बस उसी को याद रखिएगा। बाकी जो भी चीज है ना उनको छोड़ दीजिए आप, सिर्फ 180 डिग्री वाला क्राइटेरिया याद रखिए। ठीक है। अब इसके बाद A3 B3 तक आर यू गाइस डन? एक बार लिख लिया आराम से, जस्ट आर यू गाइस डन? लिख लिया आप लोगों ने? बोले भाई, नहीं लिखा क्या अभी तक? यस और नो? Done, sir. डन ना? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास, M A3 B3 तक किया था हम लोगों ने ना, तो आपके पास आ जाएगा, अब आ जाएगा M A3 B2 और C। ठीक है, M A3 B2 C, हाँ ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ हियर। आई होप यू नो दिस इज कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आप लगाइएगा GI। उसके बाद लगेगा आपको ऑप्टिकल आइसोमर पता, तो इनैंशोमेरिक पेयर्स कितने बनेंगे इसके। उसके बाद नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, चलिए। तो यू या आई होप यू गाइस रिमेंबर क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे। पहला केस देख लीजिए, क्या होगा पहला केस, बताइए। हम्म, भूल गए क्या? भूल गए आप लोग? ए के अपोजिट में ये रखिए, करिए ना। बोलिए बोलिए, क्या रखे बताइए। ए के अपोजिट में पहला कॉम्प्लेक्स, ए के अपोजिट में, जोर से बोलें प्लीज। A, ए। फिर उसके बाद क्या बचा? एक ए B, बचा हुआ है, बी नहीं, yes, ए के अपोजिट में A. बी रख दें। ए, I mean, A, right? कितना ए है हमारे पास? 3. तीन तो हो गया ना, तो ए के अपोजिट में कुछ और आएगा ना। Also B. हाँ, फिर उसके बाद क्या बचा और? Again B, A, हाँ, B. अरे ए, बी के अपोजिट में। C. Oh no. हाँ बस बी ही सी, अरे आई डोंट नो क्या बी सी तो बचा। अरे ये ध्यान रखो ना आप लोग, A3 है, B2 है और C है। ठीक है, जनरली स्टार्ट कीजिए आप लोग ए से ही, है ना, जब तक ए को किसी से अटैच कीजिए, फिर ए को अटैच कीजिए, जब तक ए खत्म नहीं हो पाता। तो दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब बताइए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? डू वी हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर? बोलो रे बाबा। No. क्या क्राइटेरिया प्लेन ऑफ सिमेट्री? पढ़ो 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 पढ़ो। लिखा है हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। रीड द क्राइटेरिया मदीहा, आई वांट टू हियर दैट। Complex which don't have center of symmetry and plane of symmetry have optical isomer. हाँ, और ऑक्टाहेड्रल में If देखिए ना। हाँ बताइए, हाँ जी जी पढ़िए। इफ if if हम्म
COS, center of symmetry or plane of symmetry, is present in a complex, then it will have optical what? इट विल नॉट हैव, रे भाई क्या लिखा हुआ है आपने? 1 second, sir. What did I write? The plane of symmetry. आप ये पढ़ रहे हैं ना ऑक्टेडल में? ये पढ़िए, आप ऑक्टेडल केस पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, ये 2 पॉइंट लिखे हैं कि नहीं आपने? मदीहा? 1 second, sir. Oh yeah, if two same Sir, ligands I are had it. present, yeah, हाँ, एक सेकंड को पढ़ने दीजिए, पढ़िए मदीहा। if two same ligands are present at 180 degrees, then there will be plane of symmetry and no OI. ऑप्टिकल आइसोमर, Yes, sir. ठीक है। Then अच्छा, तो बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब यहाँ पे बताइए टू सेम लेकिन एट 180 है, या फिर अपोजिट टू ईच अदर, जो भी लिखा है इन चीजें, yes, sir. A, है ना? ए के अपोजिट क्या है? A, ए है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी और इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाइए, और क्या बन सकता है? ए के अपोजिट ए रख दिया हमने, अब चेंज करेंगे, बताइए ए के अपोजिट क्या रख दें? C, जोर से बोलिए और कॉन्फिडेंटली बोलिए, कुछ भी रख सकते हैं आप, ए के अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ए नहीं रखना बस। C, सी? um, हाँ ठीक है, yeah, आगे then फिर B, बोलो तो भाई, दो लिगेंड चूज करो ना, क्या क्या बचा है अब? आपके पास A3B2C है मदीहा, नहीं समझ में आ रहा? I forgot. अरे सर, अरे आप जोर से बोलिए, पहले तो कुछ आवाज सुनाई दे तब तो कुछ क्लियर करो। So I forgot. क्या फॉरगॉट? लॉजिक भूल गया आप? लॉजिक जो होता है, लॉजिक जो मतलब दो Yes, प्लस दो sir. चार होता है। हाँ, Can you ये just scroll सिस्टम। up for a second? I'll just check. हाँ श्योर। अच्छा, बाय द वे, दिस इज सिस। कुछ लोगों ने जो आंसर नहीं किया था ना, दिस इज सिस, आई थिंक एवरीवन आंसर्ड ना। मदिया Done, आपने नहीं sir. आंसर Done, sir. किया था? किया था? नहीं नहीं, किया था किया था Yes, किया था, sir. सॉरी मदिया, किया था। या सॉरी सॉरी, मैं बहुत जल्दी कर दिया ना आपने आंसर, असल में तो बहुत ऊपर था आपका नाम। हाँ मदिहा, देखिए G, जिनको करना आ रहा है, हाँ बताइए, आपके पास क्या क्या लिगेंड है बोलिए, आपके पास क्या क्या लिगेंड? A3B2C. ए Not थ्री बी three टू सी A, two हाँ, B and one C. 1C। तो अब बताइए ए के अपोजिट में क्या रखें? A. बोलो, ए रख दें, ठीक है। But we have फिर already done that, right? हाँ, तो फिर B, आप बोलो ना यार, फिर आप बोलिए तो क्या रखें, एक नहीं रखना ना। B, बी रख देते हैं, ठीक है। अब अगला, C, A opposite to C. ए अपोजिट टू सी, फिर Then अब बचा दो ही बचा होगा, क्या बचा है? B. और तो कुछ बचा हो यार, सिर्फ बी मत मत यार, दो चीज बचे ना, दो चीज का तो नाम लीजिए कम से कम आप। A and B. A opposite to B. हाँ ऐसे बोलिएगा ना, ये अपोजिट टू बी, रिवाइज कीजिए भाई, रिवाइज नहीं करने का नतीजा है ये, I देखिए did so, या but I forgot. यू डिड द न्यू फॉर्म, दो बार रिवाइज कीजिएगा। देखिए इस वजह से हम कह रहे हैं ना, रिवाइज करने के लिए स्कूल में इसके आसपास भी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, बात सही है? Yes, sir. अगर आप लोगों को स्कूल में कराया भी गया स्टीरियोआइसोमर्स, तो वहां पे आप लोग को एक मतलब कुछ पर्टिकुलर केसेस दे दिए होंगे, वो चीज आपको याद करनी है। Yes, sir. है ना? ये तो आपने पढ़ाई, इस वजह से ये रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। बाकी सारे जो टॉपिक्स है ना, जो हमने कराया है उसके आसपास ही स्कूल वालों ने कराया होगा, करेक्ट है? जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात आ जाए, Yes, sir. लिंक के, है ना, बाकी सारे आसपास ही होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। बट ये आप नहीं कराया होगा, मतलब शायद ही किसी स्कूल में ये पढ़ाया जाता हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसोमर में क्या रिलेशन है, ज्योमेट्रिकल, इवन दैट 180 डिग्री वाला फंडा, 180 डिग्री में देखना चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिए, एक बार में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बताइए यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है? No. क्या ख्याल है गाइस? No, sir. नहीं है? सेकंड क्राइटेरिया पढ़िए तो जरा जरा मत दिया, सेकंड If क्राइटेरिया क्या, ऑक्टेट, हाँ, इफ
if two same pair of ligands are opposite to each other, then there will be plane of symmetry and no. Uh, ऑप्टिकल आइसोमर, yes, one second, I'm just write this down. नो है ना। तो देखिए, ए ए सेम पेयर, बी बी सेम पेयर, आर अपोजिट टू ईच अदर ना। Oh, समझ में yeah, yes. आई ना। तो देखिए, ये फिर से अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखिए, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है ये करना, लेकिन यहाँ पे आपने रख लिया ए और सी, इधर रख लिया आपने ए, ए बी बी। और अगर हम इस तरह से काटेंगे अब, तो हमारे पास इधर ए गिरेगा, इधर भी ए गिरेगा, इधर बी गिरेगा और इधर भी बी गिरेगा, है ना। और जिन एटम्स को काटते हैं उनको नहीं देखा जाता, वो तो हाफ हाफ में कट के गिर जाएंगे, ठीक है। सो हियर आल्सो वी आर हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। अब अगला केस आप बताइए, कुछ और हो सकता है। एक अपोजिट हम लोगों ने Sir, first हाँ one, what is शायद plane of symmetry? दिख गया शावेश, टू Oh, okay. सेम लिगेंड एट 180 डिग्री ना, ठीक है। और बताइए, और कुछ हो सकता है इसका। एक शायद शाहिद ने बताया है, शाहिद ने बोला है सर। So, sir, even one ligand is at 180 degree, it's plane of symmetry. हाँ ना, वो हमने शायद कराया था, आपको याद नहीं है। ए ए, ठीक है, इधर बी सी डी ई भी मान लो, सारे चारों के चारों अलग है, ठीक है। बट लेकिन सिर्फ आपके पास दो लिगेंड विच आर सेम एंड देयर अपोजिट टू ईच अदर। तो ये देखो, हम ऐसे काट देंगे, ये प्लेन है ना, ये पूरा एक प्लेन में होता है, तो इसी को अगर हम काट दें तो ऊपर ए गिरेगा और नीचे भी ए गिरेगा। बात समझ में आ रही है। शावेज, शावेज गॉट डिस्कनेक्टेड बट आई थिंक ही कैन हियर मी, होपफुली। हाँ शावेज, आपने सुना। Sir, yes, sir. इसको इसको कट कर देंगे तो, है ना, वो प्लेन में होता है ना एक। बात समझ में आ रही है, नहीं आ Yes, रही। sir, got it. कॉटेड नहीं याद आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, और देखिए एक केस, हाँ शायद ने जो बताया, वी कैन हैव ए ए बी बी और ए सी, ए थ्री बी टू सी, ठीक है। ए हो जाएगा बी बी। अब ये देखिए, ये तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस क्रिएटिविटी की बात है, नथिंग एल्स। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मतलब इन चीजों में बिल्कुल सर थोड़ा दर्द हो जाता है, सर पकड़ लेता है आदमी। बट थोड़ा धैर्य रखिए, एक बार फ्लो बन जाएगा ना, फिर आपसे बनने लगेगा, ठीक है। अगेन दिस विल ऑल्सो, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा बिकॉज टू सेम लिगेंड्स, एंड ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। सो Ma3B2C will have how many geometrical isomer? It will have three geometrical isomer, zero optical isomer, zero enantiomeric pair, and there will be three stereoisomers. फहद, आपको समझ में आ रहा है फहद? फहद, आपको समझ में आ रहा है? आपका असल में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सवालों में, आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास प्लीज सी, Ma3B C and D, ठीक है। सो तीन आपके पास सेम टाइप के लिगेंड है और बाकी तीन बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पे भी जब हम स्टार्ट करते हैं, पहले ए के अपोजिट ए ले लेते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ए के अपोजिट बी आ गया और फिर सी के अपोजिट डी आ गया। एक ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट केस ले लेते हैं हम ए के अपोजिट बी, फिर ए के अपोजिट सी, फिर ए के अपोजिट डी। सही है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी अब, है ना, बिकॉज ना ही सेम पेयर, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगी। मेक सेंस एसएनओपीसीएल में गाइस? अरे बोलो भाई, हाँ ना, समझ में आ रहा है। अगला किस तरह बताइए। दो और बनेंगे, हमने आपको दे दिया है hint, दो और बनेंगे। एक बताइए कम से कम। हम्म, बताओ भाई।
अरे इतना टाइम लगा। अच्छा बोला तो कैसे लगा, एक अपोजिट क्या है? एक से क्या रखा जाए? गाइस एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? फहद, मतिहा, तारीफ, शाहिद, शावेज। Yes, sir. अच्छा ठीक है। शाहिद ने बोला है ए ए, फिर ए सी, और फिर बी डी। ठीक है, ए ए सी बी डी है ना? ए है, ए सी। हाँ ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट ना, ऐसा कोई नहीं है हमारे पास, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। टू सेम लिगेंड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। एक और बताइए, एक और। वन मोर गाइस, वन मोर, एक और बनेगा। अब ना ए को आप छोड़ सकते हैं, शावेज ने बताया बी, सी के अपोजिट में बी है ना, सी के अपोजिट में बी कभी नहीं आया ना। हाँ ठीक है, सी के अपोजिट में बी, ऑब्वियसली दिस विल बी अ न्यू वन। ए के अपोजिट में ए, और फिर ए के अपोजिट में डी। ए के अपोजिट में डी से स्टार्ट नहीं, ए के अपोजिट में डी से स्टार्ट मत कीजिए, ए के अपोजिट में डी एक बार आ चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ प्लीज सी गाइस, यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे फोर, ऑप्टिकल आइसोमर होगा आपके पास दो। ठीक है, ये एक बीसी, ये एक, और इसका एक आइसोमर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड इसका आइसोमर, ये दोनों हो जाएंगे एनाटोमिक पेयर, दैट मींस यू विल हैव वन पेयर। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर देखें तो हम तो एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी फाइव। ये देखो, ये गलती मत करना, फोर प्लस टू, चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दो ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू फाइव स्टीरियो आइसोमर। प्लीज डोंट डू दैट, वाई? बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमर में जो दो है ना, उसमें से एक ऑलरेडी काउंटेड है ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। बात समझ आ रही है? ये सोनो पिक्सल में गाइस? नहीं, शायद ये देखिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और इसका एक आइसोमर होगा, है ना? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर ना। देखिए, वन और टू एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टू और थ्री ज्योमेट्रिकल आइसोमर, थ्री और फोर, टू और फोर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट टू और ये जो फिफ्थ वाला है, दीज टू आर ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर, एंड दैट इज वाई एक पेयर आपको मिलेगा, दैट विल बी एनान्टोमेरिक पेयर। ठीक है ना, इसका जो एनान्टोमेरिक पेयर आएगा। फाइन, yes, चलिए। yes. अब देखिए, इससे आगे ना और आप लोगों को शायद नहीं पूछा जाए, बट लेकिन फिर भी ठीक है, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद क्या होगा, ए थ्री हो गया ना, देन यू विल स्टार्ट विथ एम ए टू, एम ए टू, और आपके पास हो जाएगा बी फोर। बी फोर कर सकते हैं क्या? नहीं, ए फोर बी टू क्या हम लोग है ना, तो एम ए टू बी टू सी टू। ठीक है, एम ए टू बी टू सी टू। अब यहाँ पे आप लोग बस लिख लीजिए, देर आर फाइव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो कर लीजिएगा आप लोग ए बी बी करके। अगर कोई सवाल आएगा देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो, बट अभी सिर्फ आप लोग इसको टेबल बना लीजिए सिर्फ यहाँ से, है ना? आई मीन जब लास्ट में पहुंचेगा ना, देन यू विल हैव 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो सारे 15 केसेस बनाना तो मुश्किल है ना? तो उसको आप सिर्फ याद रखिएगा, ना ही 15 आपको बनाने के लिए कहा जाएगा, पांच भी बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। मोस्टली जो सवाल आते हैं वो सिर्फ ट्रांस तक ही आते हैं। फाइन, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सो एम ए टू बी टू सी टू, ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे होते हैं दो, एक एनान्टोमेरिक पेयर, और पांच और एक छह हो जाएगा, सिक्स स्टीरियो आइसोमर्स। देन आफ्टर दिस यू विल हैव एम ए टू बी टू सी डी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे आपके पास बनेंगे सिक्स। देर विल बी फोर ऑप्टिकल आइसोमर, यानी कि दो एनान्टोमेरिक पेयर, और आपके पास टोटल स्टीरियो आइसोमर्स एट। देन यू विल हैव एम ए टू बी सी डी एंड ई। Here you will have nine geometrical isomer. Out of nine, six will be having optical isomer, जहां पे plane symmetry नहीं है, तो six का double हो गया 12, and then enantiomeric pair will be six. Stereoisomers will be how much? 15. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एम ए बी सी डी ई एंड एफ। इट विल हैव 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आउट ऑफ 15, ऑल ऑफ दोस 15 विल हैव देयर ओन ऑप्टिकल आइसोमर, तो टोटल 30 ऑप्टिकल आइसोमर इसमें से, यानी कि 15 पेयर्स होंगे।
and you will have how many stereoisomers? There will be 30 stereoisomers. चलिए write this down. हम लोगों ने जो ये यहां तक पढ़ा है ना, यहां तक आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द केस, सवालों के एतबार से, है ना। क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर आते हैं। फैक और मर का आएगा, सिस और ट्रांस का आएगा। रोल अप। आई टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप यू गाइस आर डन। राइट, नेक्स्ट octahedral with bidentate ligand. Yeah, not done. No. Okay. Right, next octahedral with bidentate ligand। ठीक है, ध्यान दीजिए जरा। अब यहाँ पे आपके पास bidentate ligand, यानी कि देयर आर टू एटम्स विच आर बॉन्डिंग, है ना। पहला जो केस आएगा आपका, नंबर 1, चल देखिए हम केस ही बता देते हैं, ठीक है ना। केस 1, मेटल, इसके पास होगा एक, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, 3 टाइम्स, है ना। ऑक्टाइडल है, 3 2 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स MAA होल थ्राइस। अब इसमें आप अगर ध्यान से देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट केस, ठीक है। तो अभी देख लीजिए आराम से बिल्कुल, उसके बाद लिखिएगा, डोंट राइट नाउ। व्हेन आई मेक ऑक्टाइडल ना, तो हम ऑक्टाइडल कुछ इस तरह से बनाते हैं, राइट। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर क्या है आपके पास, दैट दीज बॉन्ड्स, यू कैन से दैट दीज आर इनसाइड द प्लेन, इस तरह से डैश लाइन से होगा, एंड दीज बॉन्ड्स आर आउटसाइड द प्लेन। ठीक है, आउटसाइड द प्लेन। और ये ध्यान रखिएगा, बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है ना, ए दिस विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री ओनली। आपने अगर ए यहां रखा है तो ए यहां पे होगा, ठीक है, एंड यू हैव अ बॉन्ड लाइक दिस। ए यहां पे रखा है आपने तो दूसरा ए यहां पे होगा, एंड दिस विल बी हैविंग अ बॉन्ड लाइक दिस। और ये दोनों ए साथ में इस तरह से। अब ना, द बॉन्ड्स विच आर अटैचिंग दीज टू ए, इनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। थोड़ा माइक ऑन करके ये बताइए, कैन आई से दैट दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है आपका, दिस बॉन्ड, ये आपका अंदर से ऑन द प्लेन जा रहा है, ये सुनो, दिस ए इज इनसाइड ना, तो ये अंदर से बॉन्ड निकल के कहां आ रहा है, ए के पास आ रहा है। मेक सेंस, ये सुनो, प्लीज टेल मी गाइस। नहीं, नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है। अरे हाँ ना बोल दीजिए, नहीं समझ में आ रही तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे शांत रहेंगे तो फिर Yes, मेरे sir. लिए प्रॉब्लम। कैन यू रिपीट? तारीफ को समझ में आया? हाँ हाँ बोलिए। यस रबा। So I can explain again. हाँ हाँ ठीक है, देखिए, दिस ए इज इनसाइड द प्लेन ना, दिस ए इज इनसाइड द प्लेन, और ये बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। दैट मींस दिस होल थिंग इज वन लिगेंड इटसेल्फ। तो ये जो बॉन्ड है ना ए और ए के बीच में, ये बॉन्ड आपका अंदर से प्लेन की तरफ आ रहा होगा, बात समझ में आ रही है।
अंदर से प्लेन की तरफ नहीं। कैसे समझाई CR OX। Can you see the screen now? जी Yes. बताइए। थोड़ा सा आप देखिए देखिए, अब मतलब और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन ना थोड़ा फोकस बनाइएगा, है ना, फोकस बनाइएगा। सी, ये आपका मेटल नजर आ रहा है, मेटल आपको? अरे हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना होना चाहिए सर, यस हो। यस सर। मेटल, ठीक है। एक ऊपर एक बॉन्ड है आपके पास, लेट मी चेंज द कलर, ये रेड नहीं चाहिए हमको, ब्लू, येलो, येलो विल बी गुड। ये ऊपर एक बॉन्ड हो गया, नीचे एक बॉन्ड हो गया, इधर पीछे ज्यादा हुआ दिख रहा है आपको, और इधर एक पीछे है, इधर आगे और इधर आगे। मेक सेंस है, सुनो, बोलो भाई। यस प्रभा आपको, प्रभा आपको नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, बताइए। यस सर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाह रहे हैं वो ये है, ये देखिए, दिस इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन ना, इनसाइड द प्लेन, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट देखिए अंदर से कहाँ आ रहा है, ऑन द प्लेन, ये प्लेन पे है ना, दिस होल थिंग इज ए प्लेन, और ये इसके पीछे है। तो ये बॉन्ड जो हम बता रहे हैं ना, ये अंदर से कहाँ आ रहा है, प्लेन की तरफ आ रही है। इतना समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। सपोज समझ में आ गया अब ना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर। नाउ आई कैन ड्रॉ दिस, अब ये जो हम ड्रॉ करेंगे ना, इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर दे, मतलब अंदर से आ रहा है तो हम इसको डैश कर दिए, है ना, यानी कि ये बॉन्ड यहां से अगर हम ऐसे जाएं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है बॉन्ड, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोल दो भाई, ये सुनो, समझ नहीं यस आता सर। रही, ठीक है। अब ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, दिस बॉन्ड, ये देखिए आप यहाँ पे ए है, हियर वी हैव ए, एंड दिस ए इज आउटसाइड द प्लेन, दैट मींस ये जो यहां से यहां तक जो बॉन्ड होगा दैट विल बी गोइंग आउटसाइड द प्लेन, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको हमने ऐसे बिल्कुल सॉलिड लाइन दे दिया, इसको हमने डैश दे दिया टू शो दैट दिस इज गोइंग आउटसाइड, और ये कहा जा रहा है दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज गोइंग आउटसाइड। मेक सेंस है, सुनो अपनी से गाइस, ठीक है। Yes. अब यहां से देखें हम, तो यहां देखिए, दिस इज फ्रॉम द प्लेन टू आउटसाइड, और ये प्लेन से इनसाइड, और ये प्लेन के इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, तो इसको हमने ऐसी लाइन रहने दिया है, इनसाइड से आउटसाइड, यानी बीच वाला आपका ऑन द प्लेन मान लीजिए। बट आई कैन, वट आई वांट टू से ऑल ऑफ दीज बॉन्ड्स आर साइटली डिफरेंट, करेक्ट है? ऑल ऑफ दीज बॉन्ड, इनका नेचर जो हो ना कि डायरेक्शन जो है इनका, इन तीनों का अलग अलग डायरेक्शन, बात समझ में आ रही है इतनी? हाँ या ना बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज ए के अपोजिट में हमेशा क्या रहेगा आपके पास, ए के अपोजिट में ए, फिर ए के अपोजिट में क्या है ए, फिर ए के अपोजिट में क्या है ए। सो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आप कुछ भी एक्सचेंज कर दीजिए, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो यहाँ पे नहीं होने वाला। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए व्हाट वी हैव टू सी, अब यहाँ पे ना आप नहीं ये बोल सकते कि ए के अपोजिट ए है सिर्फ, बिकॉज वी हैव सम बॉन्ड्स ऑल्सो, तो वी हैव टू कंसिडर दैट बॉन्ड्स ऑल्सो। अब ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपके पास, ध्यान दीजिएगा,
यहां से स्टार्ट किया हमने, ये हट क्यों नहीं रहा भाई, चलिए यहां से हमने स्टार्ट किया। अब इसके बाद देखिए हम गए इस तरफ, तो हमको क्या मिला, व्हाट डिड वी गेट, बोलो भाई ये क्या है, बॉन्ड है ना, क्या है ये, अरे, नहीं समझ में आ रहा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अरे टेल मी ना, दिस इज सेंटर, Yes, sir. Center. सेंटर ऑफ सिमेट्री ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए देखिए हम गए इधर, तो क्या मिला हमको, बॉन्ड मिला, इसके अपोजिट गए तो हमको बॉन्ड मिला, टेल मी गाइस, बोलो, बॉन्ड मिला क्या, बात ही नहीं समझ रहे यार, अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, भाई आप लोग देखो यार, मदीहा एंड रबा, आप लोग बोलिए जरा, ठीक है ना, अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बोलिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री में याद है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पहले ये बताइए, मदीहा एंड रबा, यू गाइस रिमेंबर व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, Yes, sir. सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप इधर गए तो आपको क्या मिला, Bond. एंड इफ यू गो इन द अपोजिट डायरेक्शन व्हाट डिड यू गेट अ बॉन्ड, नहीं ना, No. मिला, यहाँ बॉन्ड नहीं है ना भाई, अरे जो है वो है, जो दिख रहा है वो बोलो यार, आप लोग घबराओ मत, सही आंसर देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, जो दिख रहा है वो बोलिए। अच्छा, चलिए हम धीरे से स्टार्ट करते हैं, आई नीड आंसर, रबा प्लीज हैव योर माइक ऑन, वी आर इन द सेंटर, वी गो आउट अबव, क्या मिला आपको, ऊपर गए तो A, ए, और नीचे गए तो A, ए, ठीक है, इफ यू मूव अलोंग दी बॉन्ड्स ना, अगर आप सिर्फ बॉन्ड में जाइएगा तो इधर भी ए मिला, इधर गए तो तब भी आपको ए मिला, ठीक है, बट आप मान लीजिए आप इधर गए तो क्या मिला आपको, nothing. अरे नथिंग, क्या बॉन्ड मिला ना, Yes, a bond. बॉन्ड मिला ना भाई, कुछ तो मिल रहा है, इधर गए तो अब नथिंग मिला, Nothing. है ना, दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मौजूद है ही नहीं, इफ आई गो इन द राइट डायरेक्शन आई एम गेटिंग अ बॉन्ड, इफ आई गो इन द लेफ्ट डायरेक्शन आई एम गेटिंग नथिंग, सो हियर वी कैन से दैट सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, बात समझ में आ Not रही है, there. ठीक Yes. है, एक तो जी आई नॉट पॉसिबल, दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, सेंटर ऑफ सिमेट्री अभी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट देयर, अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की, किसकी बात करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, अब देखिए नो मैटर व्हाट प्लेन यू आर गोइंग टू टेक, अगर आप ऐसा प्लेन ले लें, इसको काट दें यहां से, इसको काट दीजिए ऐसे, ठीक है, इसको काटिएगा आप ना, देखिए इस साइड आपके बॉन्ड गिर रहा है, क्या इस साइड बॉन्ड गिर रहा है, टेल मी गाइस, No, sir. नहीं ना, ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं हो सकता है, ठीक है, दिस प्लेन, अब बाकी आप कोई भी प्लेन लो, अब मान लो इसको इन चारों को काटने की बात कर रहे हैं, इन चारों को ऐसे करके, ठीक है, तो आप बोलिएगा सर नीचे भी ए गिरा, ऊपर भी ए गिरा, ठीक है, एक सेकंड लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग, ठीक है, सही है, लेट अस सपोज यू हैव टेकन दिस मॉलिक्यूलर प्लेन, आपने इनको काट दिया, ठीक है, यहां से ऐसे काटना चालू किया और पीछे तक चले गए, ठीक, आप बोलिएगा सर ऊपर भी ए गिरा, नीचे भी ए गिरा, इधर भी बॉन्ड गिरा, इधर भी बॉन्ड गिरा, बट द नेचर ऑफ बॉन्ड इज डिफरेंट, यहाँ जो बॉन्ड गिर रहा है वो अंदर की तरफ गिर रहा है, और यहाँ पे जो बॉन्ड गिरेगा वो बाहर की तरफ गिरेगा, मेक सेंस, yes or no? प्लीज टेल मी गाइस, बोलो Yes. भाई, ठीक है, सो हियर यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद नहीं है, हियर यू डोंट हैव इवन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे लिख देते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड पीओएस नॉट प्रेजेंट, ठीक है, सवाल है क्या, ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमर इज पॉसिबल, इसका ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेगा, See here, guys. ये हो गया आपका ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, एग्जाम्पल हम एक आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल है इसमें क्रोमियम, वी हैव ऑक्सलेट विच इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, होल थ्राइस एंड 3 नेगेटिव, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखिए, इस तरह से नहीं बनाना है आपको, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्रोमियम, देन यू हैव
1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और यहाँ पे आपने ओ एक्स बीच में लिखना है और ऐसे बॉन्ड बनानी है। फिर ओ एक्स को बीच में लिखना है, ऐसे बॉन्ड बनाना है। फिर आपको ओ एक्स बीच में लिखना है और ऐसे बॉन्ड बनाना है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जो इसका आइसोमर होगा, इट विल बी सी आर। बस इसको पलट देना है। मिरर इमेज है ना, मेरे पास आसानी है, आप लोग को लेकिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। बस एक्स ओ की जगह क्या लिख देंगे, ओ एक्स। बात समझ में आ गई कैसे बनाना है सोनोपिसल मियाइस? बोलो भाई बोलो। अरे रे हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं यार आप लोग कसम से। Yes, sir. ओके। छापी छापी जल्दी छापी। Yes, sir. रेज योर हैंड वंस यू डन। कुछ सवाल वाल है क्या? यस सर सर। ठीक है, तो इस केस में आप लोग लिख सकते हैं जी आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर आपके पास होंगे 2। इनैंशोमेरिक पेयर हो जाएंगे कितने, एक पेयर, है ना, ये दोनों मिरर इमेजेस। एंड स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी इक्वल टू 2, है ना, ये दोनों बस स्टीरियो आइसोमर्स। अरे यहाँ पे ना सी आर ठीक कर लीजिएगा, माई बैड गाइस। इस सी आर यहाँ पे ऐसे होगा। रेज योर हैंड वंस यू डन गाइस। रेज योर हैंड इफ यू आर डन गाइस। बड़ा टाइम लग रहा है आप लोगों को लिखने में।
वेटिंग फॉर तारीफ एंड शाहिद. Just waiting for Tarif now. नेक्स्ट केस लिखिए, केस 2. इसमें देखिए, इसमें हम ना आपको दो ही केस बताएंगे, ज्यादा केस आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है. मेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास आ चुकी है, आई होप सो. केस 2 है आपके पास मेटल विथ टू बाइडेंटेट लिगेंड एंड टू मोनोडेंटेट, बट दीज मोनोडेंटेट आर सेम, है ना. ये दोनों मोनोडेंटेट क्या है, सेम. अब यहां पे अगर हम देखें तो एक आपके पास केस ऐसा हो सकता है कि मेटल हो गया, ठीक है. आपने ऊपर ए रखा, नीचे ए रखा. एक बार ए और ए साथ में आ गए, और इस तरफ क्या आ गया, द बाइडेंटेट लिगेंड. बात समझ में आ रही है. सो यू कैन सी टू सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांस. टू सेम लिगेंड एट 180 डिग्री क्या होता है, ट्रांस होता है. ऑल्सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमर इसका नहीं होगा. अनदर केस दैट यू कैन हैव इज, ज्योमेट्रिक आइसोमर की ही बात हो रही है अभी. अरे यार रुक जाओ, एक बार सही बन जाता है, इसी को कॉपी करके छाप. सही है गाइस. आई विल जस्ट रिमूव द लिगेंड्स यहाँ पे. सी ए, ए, और बाकी आपके पास ये दोनों ए आ गए यहाँ पे विद बाइडेंटेट लिगेंड, एंड देन वी हैव द अदर ए हियर बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है. इन दिस यू कैन सी दैट ए और ए साथ में नहीं है, आपको ए देखना है, बाकी नहीं देखना. या फिर टू सेम लिगेंड क्या हम बोले, ऑल सेम लिगेंड एट 180 डिग्री विल बी बेटर ना. ऑल सेम लिगेंड एट 180 डिग्री. और यहाँ पे क्या है, नॉट ऑल सेम लिगेंड एट 180 डिग्री, ठीक है. सेम लिगेंड एट 180 डिग्री यहाँ पे नहीं है. तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी मतलब यहाँ पे अगर नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा. और दूसरी चीज आप देखिएगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमर इसका होगा, ठीक है. ऑप्टिकल आइसोमर होगा, क्या होगा इसका ऑप्टिकल आइसोमर, कुछ ऐसा दिखेगा, जस्ट अ मिरर इमेज. रोटेट हॉरिजॉन्टल एंड आई हैव टू एडिट अ फ्यू थिंग्स, राइट. बस ये ए चेंज कर देना आपको, बाकी सारी चीज तो ठीक है, ठीक है. सो इसका आपको एक चीज ध्यान रखना है, दीज टू आर ऑप्टिकल आइसोमर. So in second figure there is one pair of A is 180 डिग्री. अच्छा ये आप बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे असल में बॉन्ड भी आ जा रहा है ना, आई थिंक इस वजह से. देखिए आप बोल रहे हैं इस तरह से काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे Oh, yes, sir. कैसे काटे, कैसे काटे बताइए. So the same, the AA, there is 180 degree. हाँ ये तो है, बट बॉन्ड को अगर आप देखिएगा ना तो बॉन्ड में फर्क आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास दिस इज इनसाइड द प्लेन, राइट, और ये आउटसाइड द प्लेन है. Oh, तो यहाँ से जो बॉन्ड आ रहा है ना, दिस इज गोइंग आउटसाइड द प्लेन, और यहाँ से जो बॉन्ड जा रहा है दैट इज आउटसाइड से वो फिर इनसाइड की तरफ जा रहा है, ठीक है. दैट्स द got it. डिफरेंस यहाँ पे. गॉट इट. Yes, sir.
यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। CrCl2 OX होल ट्वाइस, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 2 3 3 ठीक है। बनाइएगा इसका तीनों बना के देखिए फिर सर, आंसर ऑन माई व्हाट्सएप। सेम कैसा ना, देखिए जरा। MAA ट्वाइस, आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड दो है और मोनोडेंटेट लिगेंड भी दो है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू मेक। और OH को देखिए, व्हेन वी राइट AA ना, तो हमारे पास लिखने का तरीका कुछ और होता है। व्हेन वी राइट OX तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं OX, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा बस, उसके बाद बनाइए। यार बात मेरी सुन लिया करो, अगर नहीं सुन रहे तो OX को ऐसे लिखा जाता है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, 2 बार बोल चुके हैं अब हम, ठीक है। दिस हाउ वी राइट OX, बिल्कुल A की तरह छापने मत लगना, थोड़ा दिमाग लगा के करिए। Send your answers on my WhatsApp.
नहीं हो रहा क्या भाई? शावेज, मदिहा, तारीफ, प्रभा, शाहिद, किसी ने नहीं भेजा आंसर। यार इस सेम एग्जांपल करा के भी आप लोग का आंसर नहीं, कैसे एक बात है भाई। Sir, I don't have your WhatsApp number. Can I show you now? व्हाट्सएप नंबर? Like, I don't have your phone. Sorry, I don't have the phone in which I have your WhatsApp number. Sorry. अच्छा अच्छा, आपने लिख लिया लेकिन? Yes, sir. हाँ, then show me, you can show in the camera ना? Yes, sir. शाहिद has sent। यार चार कहाँ से आ गए? वो एक्स दो ही है ना शाहिद मेरे भाई, ऑक्सिलेट तो सिर्फ दो ही है, चार क्यों दिख रहे हैं आप? एक बार हमने करके भी दिखाया हाउ टू राइट ऑक्सिलेट। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड रखा। हम्म, एक और बनेगा लेकिन नहीं, दो बनाया ना आपने। दिखाई 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 दिखाई, एक सेकंड दिखाई, शो मी वंस अगेन। हाँ एक सेकंड, क्या है ये दोनों? सिस ट्रांस कुछ तो आपने लिखा, ये दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर बनाया ना आपने ये तो, आई थिंक सो। यस और नो? अरे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, राइट रबा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक ये भी तो बनाइए ये वाला, एक ये भी बनेगा। Okay, sir. Okay. ट्रांस वाला फॉर्म है ना, ये सिस फॉर्म है, ठीक है। Okay, sir. हाँ बस हो गया, करेक्ट है, वेरी गुड शायद, मेक सेंस था। समझ में आ गया आपको शायद कैसे करना है? Yes, sir. ठीक है, बस ड्राइंग थोड़ा थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। ओ एक्स मतलब कहाँ पे लगाया आपने ना, वो आपके बॉन्ड से बाहर आ जा रहा है, ठीक है। नॉट इतना मैटर नहीं करता है बट स्टिल। हाँ ये ट्रांस वाला फॉर्म हो गया, हाँ सही है, वेरी गुड, करेक्ट। करेक्ट है रबा, करेक्ट है। शावेज आपने नहीं भेजा अभी तक? यस शावेज। शावेज एंड तारीफ, मदीहा आपने भी नहीं भेजा है। मदीहा नहीं आ रहा क्या आपको? यस मदीहा। So, यार बताइए यहाँ पे, देखिए, क्रोमियम, क्लोरीन ऊपर और क्लोरीन नीचे कर लीजिए आप, और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? ऑक्सलेट। ये क्या हो गया? ट्रांस एसेस बताइए जरा मदीहा। ट्रांस और सेस, नो आइडिया। नहीं it's यार, trans. It's trans. हाँ It's दो trans. ही चीज तो है भाई, ट्रांस और सेस में, एक ही बार में आपको सही आंसर देना पड़ेगा ना। देन द सिस फॉर्म विल बी, आप कंपेयर कीजिए ऊपर जो हमने एग्जांपल दिया ना उससे कंपेयर कीजिए, देखिए कितना आसान था। यू हैव टू आइडेंटिफाई द मोनोडेंटेट, यहाँ पे क्लोरीन मोनोडेंटेट है, और बाकी आपके पास क्या आ जाएगा? ओ एक्स यहाँ पे। और फिर एक इसका मिरर इमेज बनेगा। आई मीन दिस मिरर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो मेरी आदत है बनाने की, बट वैसे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मेक द मिरर।
यहाँ पे क्लोरीन और इसका मिरर इमेज, तो यहाँ पे क्लोरीन। हियर यू विल हैव OX लाइक दिस, और यहाँ पे आपके पास OX होगा इस तरह से। दैट्स इट। प्रैक्टिस कीजिए। मदीहा, आपने पढ़ा था या प्रैक्टिस की थी लिख लिख के? सब मैंने पढ़ा था। हाँ, नहीं प्रैक्टिस करें। देखिए हैंड स्किल है ना, आप बहुत बार देखिएगा कि आप समझ भी पा रहे हैं, हम जब लिख ले रहे हैं तो आपको परेशानी वो लिखने में ही है, तो हैंड स्किल है यहाँ पे है। तो वो आप जब तक हाथ अपने नहीं घुमाएगा तब तक आपको नहीं आएगा। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन गाइस। देखिए अब बेसिक फंडा आप लोगों ने जब सीख लिया है ना, तो इसके ऊपर देखिए जनरली इसके अलावा और कोई सवाल आता नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में भले ही आपके पास इस तरह के मतलब अलग अलग तरह के सवाल हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आप देखिएगा, अभी तक जितना हमने बनाया है ना उसी को अगर आप प्रैक्टिस करें तब भी आप लोग को आगे के सवाल फिर आ जाएंगे करने के लिए। एक यहाँ पे दिया, ड्रॉ ऑल दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला केस हम लोगों ने किया हुआ, दिस इज मेटल। एक सेकंड रुकिए, दिस इज या दिस इज मेटल, और यहाँ पे क्या, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड होल थ्राइस। तो ए होल थ्राइस वाला केस था, जिसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा है। इफ यू लुक एट दिस वन, दिस इज मेटल एंड देन हियर वी हैव मोनोडेंटेट लिगेंड एंड देन वी हैव टू बाइडेंटेट लिगेंड्स, राइट। तो ये वाला तो अभी सेम केस हो गया, PtCl4 वाला। ऑप्टिकल आइसोमर बनाना तो यानी सिस फॉर्म वाला आपको बनाना। अब ये देखिए यहाँ पे दिस इज अ डिफरेंट केस, वी हैव मेटल ए ए ट्वाइस, मोनोडेंटेट लिगेंड बी ट्वाइस, और एक आपके पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड ए। ठीक है, तो इसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं, नो नीड टू वरी। और इफ यू रोट दिस ना, yes or no, please tell me guys, these two are cis form। ठीक है, देखिए आपके पास है मेटल ए होल्ड ट्वाइस और B2 and A है ना। तो मेटल, अब देखिए ध्यान से, देखिए आपके पास क्या बनाना है, ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है। क्या बनाना है आपको, ऑप्टिकल आइसोमर, ध्यान रखिएगा। तो कैन आई हैव दिस केस, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं? टेल मी गाइस, बोलो बोलो बोलो। अब बताइए क्या ऐसा अगर हमने कॉम्प्लेक्स बनाया, इफ आई कीप A अपोजिट टू A, देन विल इट बी हैविंग ऑप्टिकल आइसोमर? अरे यार, आप लोग का तो दिमाग ही ऑन नहीं है। अरे भाई भाई, टू सेम लिगेंड अपोजिट टू ईच अदर, तो क्या ऑप्टिकल आइसोमर होगा इसका? मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट टू ईच अदर नहीं होगा ना। हियर यू विल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑल्सो एक और चीज ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर कीपिंग बाइडेंटेट लिगेंड एट 180 डिग्री ना, ये 180 डिग्री में रखा आपने, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो बाइडेंटेट लिगेंड विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री। आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन क्या है, दैट यू कैन हैव ए इस तरह से। अब ए के अपोजिट में कुछ और होगा और ए के अपोजिट में कुछ और होगा। ठीक है, अब यहां पे आपने रख दिया ए, और यहां पे आप रख दीजिए क्या, बी, और फिर क्या रख दीजिए ए के अपोजिट में बी। ठीक है, नाउ यू कैन सी नथिंग इज गोइंग, यहां पे आपके पास कोई भी चीज मैच नहीं कर रही है। यू हैव द टू क्राइटेरियाज उन दोनों में। अब यू कैन मेक द कॉम्प्लेक्स। याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपको बस दो क्राइटेरिया याद करना, नहीं तो ऐसे ना आपको सारे केसेस याद करने पड़ जाएंगे, जितना भी एग्जाम्पल देगा सबका केस याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आपने रखा ए पहले रख दीजिए, ये दोनों ए है, बाइडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद आपके पास इस ए के अपोजिट रखा आपने ए को, इस ए के अपोजिट रखा आपने बी को, और फिर बचा कि आपके पास ए बी। ठीक है, अब इसका अगर आप एक मिरर इमेज बनाएंगे, देन व्हाट यू विल गेट, ए और ए यहां पे आ जाएगा, एंड देन दिस ए विल बी हियर, और इस ए के अपोजिट आपके पास यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और इस बी आ जाएगा। ठीक है, यू कैन सी दिस टू आर मिरर इमेजेस। गॉट दिस एज गाइस? बात समझ में आई? अरे नहीं समझ में आया क्या किसी को? यू गॉट दिस ना गाइस?
Yes, sir. ठीक है। तो मोस्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स खत्म हो चुका है। नाउ कल आप लोग बायोमोलिक्यूल्स की क्लास में आइएगा। टाइमिंग मोस्ट हम इवनिंग को रखेंगे कल इंशाल्लाह, है ना। कल इवनिंग को रखेंगे, सुबह नहीं रखेंगे हम। ठीक है, सुबह बहुत कम लोग आते हैं जनरली, तो कल इवनिंग को रखेंगे। कल आइएगा, कल बायोमोलिक्यूल्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज वहां पे न्यूक्लिक एसिड बचेगा सर। And tomorrow I have some other engagements also. That is why I cannot keep the class tomorrow morning. वो इवनिंग में ही रहेगा। तो शाहिद का आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत होती है। शाहिद कल प्रैक्टिस छोड़ सकते हैं। आई थिंक यू हैव सम स्पोर्ट्स प्रैक्टिस ना ऑन फ्राइडे इवनिंग। यस शाहिद, Yes, sir. एट व्हाट टाइम इट गेट्स ओवर? 6 p.m. 6:30 p.m. I'll come back. 6:30 PM ये Saudi Saudi clock. time. Yes, Saudi time. 6:30 will be 8 o no 9 o'clock na here. Yes, sir. 9 p.m. IST. 9 p.m. So you will be just back at that time. Yes, You will be just reaching the home. yeah. Okay. So I think 9 o'clock will not be fine for you. 9:30 would work. Like 7 o'clock. Yes, sir. It's fine. 7 would work, na? 7, I think, बाकी बच्चों को भी ना. 7 से if I take, so 7 से 8:30 तक I can take. Uh, 7, sorry. मतलब, I have to take from Indian time क्या होगा? 9:30. Okay, 9:30. 7. So वो लेंगे 7:30 से 9:30। पॉलीमर्स नहीं आ रहा है शाविज, पॉलीमर्स इज नॉट देयर इन द सिलेबस। पढ़ा है क्या आप लोगों को पॉलीमर्स शाविज? स्कूल में पढ़ा दिया क्या आप लोगों को? नहीं ना, पॉलीमर्स नहीं आ रहा है। ठीक है, 9, किसी को दिक्कत नहीं ना? 9:30 PM IST Sir, tomorrow. टुमारो। हाँ टुमारो। Okay. ओके ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे, अच्छा ये बताइए अब अगले में क्या पढ़ना है आप लोगों को? DNS या फिर अमीन्स? शाहिद इज फॉर अमीन्स। मैसेज कीजिए। DNS ब्लॉक या अमीन्स? अरे बोलो भाई, बाकी लोग मधिया ऑल्सो अमीन्स। ओके व्हाट अबाउट अदर्स? सब अमीन्स? रबा, तारीफ एंड शावेज। रबा, तारीफ एंड शावेज, अमीन्स वुड वर्क। ठीक है। सो अब आप Yes, लोगों sir. की ट्यूसडे को जो क्लास होगी ना, ट्यूसडे को स्टार्ट विद अमीन्स। ठीक है, छोटा सा है, होपफुली 2 क्लास में हो जाए। थोड़ा अच्छा आप लोग की 8 बजे के बाद कोई क्लास होती है क्या? मतलब क्या 6:30 के बाद? आफ्टर 6:30 डू यू हैव एनी क्लास गाइस? Yes, sir. होती है क्या?